अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मुमकिना मिसाइल टेस्ट को लेकर, जिस बुनियाद पर बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने वाला है। और दूसरा बात करेंगे कि कुर्रम एजेंसी में पाकिस्तान ने अपने क्वाडकॉप्टर के जरिए 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है और ये कार्रवाई कितनी ज्यादा अहम है और कुर्रम डिस्ट्रिक्ट कितना ज्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट की तरफ आ जाएं तो एक नो टाइम जारी किया गया है पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से। नो टाइम ये होता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर कोई मिसाइल टेस्ट होगा या कोई लाइव फायर एक्सरसाइज होगी, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कोई पैसेंजर प्लेन नहीं गुजरेगा। तो अगर कोई पैसेंजर प्लेन गुजरेगा तो वो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान में नो टाइम नहीं जारी किए जाते, जब इंडिया ने भी कोई टेस्ट करना होता है तो वो भी नो टाइम जारी करता है। कोई एरियल एक्सरसाइज होती है तो उस पर्टिकुलर एरिया पर नो टाइम जारी किया जाता है। दुनिया का कोई भी कंट्री है तो वो मिसाइल टेस्ट से पहले या कोई भी क्रूशल इस तरह का काम करना हो तो उससे पहले नो टाइम जारी करता है। तो ये जो नो टाइम जारी किया गया है ये अरेबियन सी में है और 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब इसको लेकर बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर सकता है, क्योंकि इससे पहले P2A2 नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट में मौजूद है, जिसके बारे में पाकिस्तान के नेवल चीफ ने 2021 में आई बिलीव या 2022 में बताया था। इसके साथ साथ मल्टीपल दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल की डोमेन में उन्हें लेकर आ सकता है, जैसा कि चाइनीज DF-17 मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बताता चलूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ स्पीड को लेकर हाइपरसोनिक नहीं होता, क्योंकि अगर सिर्फ स्पीड की ही बात करें तो पाकिस्तान के जितने भी ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये हाइपरसोनिक ही हैं, क्योंकि ये अपनी टर्मिनल फेज में 5 मैक से ज्यादा की स्पीड अचीव कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं तो जो शाहीन 3 मिसाइल है और अबाबील मिसाइल है ये 15 मैक से लेकर आई थिंक 20 मैक तक की स्पीड अचीव कर लेते हैं अपने टर्मिनल फेज में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी हाइपरसोनिक है। लेकिन जो मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल जिस वजह से हाइपरसोनिक कहलाते हैं वो होती है HGV, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यानी कि जो इनका वॉरहेड होता है उसमें एक स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो कि अपने टर्मिनल फेज में प्रॉपर ग्लाइड करता है। वो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधा सीधा जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर अपने टारगेट से नहीं टकराता, बल्कि वो ग्लाइड करता है, मैनूवर करता है, जिसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना भी मुश्किल होता है और इसी बुनियाद पर ही उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। यहां दोस्तों एक चीज वाज़ेह करता चलूं कि कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल को ही टेस्ट करेगा। ये पाकिस्तान का एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकता है जिसका पाकिस्तान ट्रेनिंग लॉन्च टेस्ट करे या फिजिकल पैरामीटर्स को जानने के लिए उसे टेस्ट किया जाए या उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाए या किसी नए सब सिस्टम को ऐड किया जाए, इस वजह से उसकी टेस्टिंग हो। या यहाँ ये भी चांसेस है कि पाकिस्तान अपना कोई प्रॉपर न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल को मैदान में लेकर आए। और अगर हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान टेस्ट करता है तो जियो स्ट्रेटेजिकली इसके इम्प्लीकेशंस भी होंगे और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ा जंप होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में। इस वक्त अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं। इंडिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को ब्रह्मोस 2 का नाम दिया है, जो कि बुनियादी तौर पर रशिया के जिरकोन मिसाइल पर बेस्ड होगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पहले ही क्लेम कर चुकी है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी मौजूद है, जिसको अभी तक उन्होंने अनवील नहीं किया, लेकिन वो अपनी ऑफिशियल वीडियो में क्लेम कर चुके हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स एक्वायर कर चुकी है। उस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं। कुर्रम एजेंसी में पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने एक कार्रवाई की है जिसमें 3 TTP के टेररिस्ट मारे गए हैं। ये 3 जो TTP के टेररिस्ट थे ये बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और उसी वक्त इन्हें इंटरसेप्ट किया गया और इन्हें क्वाडकॉप्टर के जरिए पर मोटर शेल्स फायर किए गए और इस तरह इन्हें एलिमिनेट किया गया। कुर्रम के एरिया को अगर आप यहाँ देखें तो ये अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर मौजूद है और चूंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये पहाड़ी एरियाज पर मुश्तमिल है और खास तौर पर जो पहाड़ी दर्रे हैं और इस तरह की रक ट्रेन मुख्तलिफ मिलिशियाज के लिए और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक सोने पर सुहागे का काम करती है, क्योंकि उन्हें इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए ऐसी ही जगह की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप 100% बिल्कुल निगरानी नहीं कर सकते। इवन अगर आप अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर देखें तो वहां भी 100% निगरानी नहीं हो सकती, हालांकि वो कोई पहाड़ी एरियाज नहीं होते। तो उसकी निस्बत जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है ये काफी ज्यादा मुश्किल है 100% ऑब्जर्वेशन में रखना और इसे पूरी तरह रिकॉनिसेंस पर करनी। लेकिन यहाँ से जो 3 टेररिस्ट पाकिस्तान में दाखिल हुए उन्हें उसी वक्त इंटरसेप्ट किया गया और पाकिस्तान के अबाबील V5 क्वाडकॉप्टर के जरिए इन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। अबाबील V5 क्वाडकॉप्टर का पाकिस्तान आर्मी की इन सर्विस में आने की वजह से बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है पाकिस्तान की, और खास तौर पर ऐसे मुश्किल एरिया में जहां पर आप जमीनी फोर्सेस के थ्रू इन टेररिस्ट को नहीं कन्फ्रंट कर सकते
वहां इस तरह के क्वाडकॉप्टर आपको इवन ड्रोन से भी ज्यादा सस्ता मुतबादल फराहम करते हैं कि आप काउंटर टेररिज्म की कार्रवाइयों को बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकें। ये अबाबील V5 क्वाडकॉप्टर ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन में यूज किए जा सकते हैं बल्कि किसी भी किस्म के जंगी हालात में इवन इनसे टैंक्स तक को तबाह किया जा सकता है, जैसा कि यूक्रेन ने रशियन टैंक्स के साथ किया भी। बजाय कि वो बड़े महंगे मिसाइल सिस्टम्स को यूज करते, फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज करते, उन्होंने इस तरह के क्वाडकॉप्टर से मोटर शेल्स गिरवाए और कई रशियन टैंक्स को तबाह कर दिया। उसके साथ साथ दोस्तों काउंटर टेररिज्म की जहां तक बात की जाए तो हमें हर चीज अफगानिस्तान पर सिर्फ रखने की बजाय कि अफगानिस्तान से टेररिस्ट तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ वो किन के पास रुक रहे हैं, जो मुल्क के अंदर उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उनकी तरफ भी थोड़ी तवज्जो करने की जरूरत है और उनको भी इंटरसेप्ट करने की जरूरत है ताकि काउंटर टेररिज्म की जो कार्रवाई है इनके कुछ मुस्बत असरात भी हमें नजर आ सकें। वरना आप मुल्क के अंदर आने वाले टेररिस्ट को मारते रहेंगे और बॉर्डर पार से और आते रहेंगे, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इसका प्रॉपर हल यही है कि ना सिर्फ मुल्क के अंदर इनके फैसिलिटेटर्स का सर कुचला जाए बल्कि उसके साथ साथ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी प्रॉपर एक गवर्नमेंट की तरह एक्ट करने की जरूरत है, ना कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रहे। सो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।